अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे ओरहान होला फेरा को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। तो होला फेरा कहती है ये सड़क हमें कैस्टल तक नहीं लेकर जाएगी। तो ओरहान कहता है हम कैस्टल नहीं बल्कि यनी शहर जा रहे हैं। जवाबन होला फेरा कहती है तो हम यहाँ अलग होंगे। और फिर वो घोड़े से उतरती है। ओरहान भी उसके साथ उतर जाता है। होला फेरा कहती है आंद्रे हम कैस्टल जा रहे हैं। तो ओरहान आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता है। होला फेरा कहती है मुझे छोड़ दो। तो ओरहान कहता है सड़कें महफूज नहीं है, हम पहले यानी शहर जाएंगे और फिर वहां फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। इस पर होला फेरा गुस्से से अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है अफसोस तुम्हें क्या हो गया है, तुम कौन हो, तुम मेरे ओरहान नहीं हो। इस पर ओरहान उसे रोक कर कहता है तुम्हारा गुस्सा हमारे दरमियान पर्दा डाल रहा है, मैं वही ओरहान हूँ और तुम भी वही हो, बस एक फर्क है। इस पर होला फेरा कहती है क्या? जवाबन वो कहता है कि अब तुम तलवार का इस्तेमाल जानती हो। ये सुनकर वो कहती है अगर तुम मेरे रास्ते से ना हटे तो मैं तुम्हें एक बड़ा जख्म दूंगी डाकू ओरहान। तो ओरहान कहता है मुझे कोई शक नहीं है, तुम ऐसा कर सकती हो। इस पर होला फेरा गुस्से में आकर कहती है बहुत हो गया ओरहान, तुम क्यों हंस रहे हो, तुमने मेरा सौदा सोने के अवज किया और उन्होंने मुझे बतौर गुलाम तुम्हें तोहफे में दिया। सिर्फ तुम्हारी वजह से तुमने मुझे सबसे ज्यादा नुकसान दिया। वो बोल ही रही होती है कि ओरहान उसकी बात काट कर कहता है मैं कसम खाता हूँ कि मैं उन सब से इसका बदला लूंगा। इस पर होला फेरा कहती है बदला लोगे, मुझे किसी की जरूरत नहीं। जवाबन ओरहान उसे खींचकर घोड़ों की तरफ लाता है और उसे अपने साथ अपने घोड़े पर बिठाता है और फिर वो सब वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें यनी शहर दिखाया जाता है जहां जरकुताए का बेटा भाग भाग कर कहता है कि खबरदार मैं जरकुताए हूँ। फिर वो मरकजी दरवाजे के पास पहुंचकर कहता है दरवाजा खोलो। इतने में दरवाजा खुलता है और एक सिपाही भागता हुआ आता है और कहता है वो आगे है। मालून हातुन को खबर दो कि जरकुताए वापस आ गया है। ये देखकर उसका बेटा बहुत हैरान हो जाता है। दरवाजे से जरकुताए लड़खड़ाता हुआ आता है। जरकुताए काफी लागर होता है। वो अंदर आकर इधर उधर देखता है। उसे देखकर उसके बेटे के हाथ से तलवारें नीचे गिर जाती है और वो उसे घूरता है। इतने में अंदर से खवातीन भाग कर आती है। अलगन हातुन भी उनके साथ होती है। सब उसकी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। अलगन भागकर उसे पकड़ती है और उसे गले लगाती है। उसका बेटा आगे बढ़कर पूछता है क्या ये मेरे बाबा है? तो अलगन कहती है हाँ। फिर जरकुताए उसके पास आता है। वो पूछता है क्या आप मेरे बाबा हैं? जरकुताए उसे देखता रहता है कि उसका बेटा उसके गले से लिपट जाता है। ये देखकर सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फिर वो उसे अंदर लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। इधर जरकुताए को दिखाया जाता है। उसका बेटा कहता है मैंने और अम्मा ने आपका बहुत इंतज़ार किया। फिर अलगन उसे खामोश करवाती है और कहती है ये बहुत बोलता है। फिर वो जरकुताए के जख्मों को साफ करती है। तो जरकुताए उसे रोकता है। तो वो कहती है कि उस्मान बे ने आपको बहुत तलाश किया। ये सुनकर जरकुताए कहता है उस्मान बे मुझे जल्द ढूंढ लेते अगर तलाश करते तो। फिर अलगन कहती है चले मैं आपके गुस्ल का पानी तैयार करती हूँ, आप कपड़े बदल लें। मगर वो मना कर देता है और कहता है वो सब मुझे इसी हाल में देखेंगे। वो सब बूढ़े जरकुताए का इंतजार कर रहे हैं। इधर दरवाजा खुलता है और उस्मान बे आते हैं। तो उस्मान की बेटी भाग कर आती है और कहती है बाबा जरकुताए बे आ गए हैं। तो इस पर उस्मान साहब कहते हैं अच्छा तो वो आ गया, चलो उसे बुलाओ। मालहुन हातुन कहती है वो अपने कमरे में है, उसे आराम की जरूरत है। मालहुन उस्मान साहब को देखकर कहती है आपके दिमाग में क्या है? जवाबन उस्मान कहते हैं कि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। मालहुन पूछती है कैसे? तो उस्मान कहते हैं इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिर वो बोरान को कहते हैं कि जरकुताए के लिए एक बड़ा घर तैयार करो और मालहुन आप शानदार खाने का एहतमाम करें। फिर वो सब अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बायंदर कोनूर और आइकत जा रहे होते हैं। आइकत कहता है उन्होंने अरबिशे के आसपास इलाके की जांच की मगर उन्हें वो कमबख्त रेमोस न मिल सका। फिर वो कहते हैं कि उसको ढूंढने के लिए जासूस छोड़ने चाहिए, वो कोई आम ताजर नहीं लगता। इतने में आगे से घोड़े की आवाज आती है। बायंदर उसे देखकर कहता है वैसिलस तुम कहाँ से आ रहे हो? जवाबन वैसिलस कहता है कि हमने बेलिजिक में घोड़ों की नालेन बनाई है, मैं उन्हें लेकर यनी शहर गया था, वहाँ मैंने रैमूस को देखा। जरकुताए कैसा है, आपने उसे बचा लिया? जवाबन कोनूर पूछता है तुमने उस कमबख्त को कहाँ देखा? इस पर वैसिलियस कहता है वो कराई के करीब था। ये सुनकर वो सब कहते वो संजाक्स की करारगाह में जा रहा है।
ये कहकर वो सब वहां से चले जाते हैं। उन्हें जाता देखकर वैसिलियस मुस्कुराता है और कहता है जाओ और ढूंढो। नाज़रीन, ये वैसिलियस की कोई चाल होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मेहमत बे याकूब बे से कहता है अगर उस्मान आज़ादी और जान का मकरूज है तो वो आपकी बैत क्यों नहीं कर लेता। ये सुनकर याकूब बे कहता है बहुत हो गया उस्मान बे, जब गूंचा कोनिया से सुल्तान का फरमान लेकर आएगी तब उस्मान मेरी बात कर लेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सिपाही याकूब बे की खातून का तारफ लोगों से कराती है। फिर सादत खातून घोड़े से नीचे उतरती है और उसकी सिपाही लोगों में सोना बांटती है। इधर याकूब बे कहता है कि उस्मान फिर आज़ादाना काम नहीं कर सकेगा। मेहमत बहुत गुस्से में होता है। वो कहता है कि बाबा आप पर चलाए गए तीर का बदला कौन लेगा। उसी वक्त सादत खातून अंदर आती है। वो याकूब बे से मिलती है और पूछती है किसने तीर चलाया। जवाबन वो कहता है किसी ने नहीं बेगम। इतने में मेहमत बोलता है उस्मान ने अम्मा। ये सुनकर वो खातून कहती है वो अब तक क्यों जिंदा है, वो अब तक मरा क्यों नहीं, क्या आप सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। इस पर वो कहता है हाँ, पहले हम उनकी बैत लेंगे और फिर अपना हिसाब लेंगे। मैं उस्मान के साथ खेल खेल रहा हूँ, वक्त आने पर हम सब बदले लेंगे। इतने में एक सिपाही आकर कहता है कि रेमोस ने उस्मान साहब को धोखा दिया और फिर आपके हुक्म के मुताबिक चला गया। वो कहता है उस्मान रेमोस को ढूंढ रहा है, इससे पहले वो उसे पकड़े उसकी सांसें बंद कर दो। यह सुनकर सिपाही चला जाता है। याकूब बे कहता है कि उस्मान ने हमें यनी शहर में मदऊ किया है, हम यनी शहर में जाएंगे और उसकी मेजबानी देखेंगे, लेकिन मैंने उस्मान के साथ जो किया है उसके अपने सिपाही उसके खिलाफ हो जाएंगे। फिर याकूब बे अपने बेटे मेहमत से कहता है मेहमत तुम तैयारियों के जिम्मेदार हो, तुम सारी तैयारियां मुकम्मल करो, मैं कोई भी गलती नहीं चाहता। हम पहले उस्मान का एतमाद जीतेंगे और फिर उसकी बैत लेंगे। बैत लेने के बाद हम अपने सारे हिसाब बराबर करेंगे। उस्मान की बैत हमारे लिए बहुत अहम है, उसकी बैत के बाद हम सब बदले लेंगे। फिर याकूब बे अपने बेटे को कहता है अब मेरी बात गौर से सुनो। नाज़रीन, यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें ताकि हम वीडियो को मज़ीद बेहतर बना सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।